महेंद्र सिंह धोनी द लीजेंड। ये नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। जब भी कैप्टन, विकेट कीपर या फिनिशर शब्द बोला जाता है, उसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम हम MS धोनी को ही कहते हैं। अब हो भी क्यों ना, न केवल इंडिया का बल्कि विश्व का इतना बड़ा कप्तान रहा ये दिग्गज खिलाड़ी, जिसने इंडियन टीम को अपने राज में हर बड़ी ICC ट्रॉफी जिताई। ट्रॉफी जीतना आसान नहीं है, लेकिन धोनी ने उसे आसान बना दिया था। उनके कप्तानी के मास्टरमाइंड तो किसी से भी छिपे नहीं थे। दुनिया भर के कप्तान उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। एक से एक क्रिकेट पंडित उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। पर कहते हैं ना कि चांद में दाग भी होता तो वो भी बड़ा शीतल, बड़ा ठहरा और बड़ा प्यारा है, लेकिन उसकी शख्सियत पर एक विपरीत प्रभाव डालता है उसका वो दाग। ठीक वैसे MS धोनी की कप्तानी, उनकी पर्सनैलिटी चाहे कितनी भी तगड़ी नंबर 1 क्यों ना हो, लेकिन एक दाग उनके ऊपर भी है जिससे वे बच नहीं पाए। और चाहे वो खुद कितना भी इस बात को झुठला दे, लेकिन बच भी नहीं पाएंगे, जो उन्होंने अपने कप्तानी के दिनों में दी थी, जिससे उनके रिश्ते सीनियर प्लेयर्स खास तौर पर सचिन, सहवाग और गंभीर के साथ खट्टे हो गए। मीडिया में भी इस कंट्रोवर्सी को खूब उछाला गया था। आज हम धोनी की कप्तानी की उसी डार्क साइड के बारे में बात करेंगे, जिसने धोनी द प्लेयर, धोनी द पर्सन और धोनी द कैप्टन पर कई सवाल खड़े किए थे, और ये दाग ऐसा लगा कि आज तक धुल नहीं पाया। तो साल था 2011। इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता। कहने को अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई थी, मगर इसके कुछ ही समय बाद शुरू होने वाली थी टेंशन, कंट्रोवर्सी और धोनी की बिना सिर पैर की स्टेटमेंट। हाँ, ये सच है कि वर्ल्ड कप के बाद हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप कराकर शर्मनाक तरीके से टेस्ट सीरीज हार कर आए थे। अब दिक्कत थी ये कि उस टीम में भरे थे एक से एक बढ़कर एक धुरंधर, जिन्हें साफ मुंह पर कहकर टीम से निकालना मुश्किल था। इसलिए सिलेक्टर कृष्णमाचार्य श्रीकांत और कप्तान धोनी ने डायरेक्ट तरीके से इनकी छुट्टी करनी शुरू कर दी। अश्विन को खिलाने के लिए हरभजन को और पीयूष चावला, ईश्वर पठान को तो बिना किसी नोटिस के ही टीम से बेदखल कर दिया गया। ये भी कैंसर के चलते उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। द्रविड़ इंग्लैंड सीरीज और लक्ष्मण ऑस्ट्रेलिया सीरीज के टाइम पर ही रिटायर हो गए थे, तो काम आसान हो गया था। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई थी, क्योंकि आधे से ज्यादा प्लेयर्स को रास्ते से साफ करने के बावजूद ले देकर अब बचे थे सचिन, सहवाग और गंभीर। अब क्योंकि ये कोई मामूली प्लेयर्स तो थे नहीं, और इनके आंकड़े धोनी से कहीं अधिक अच्छे थे, इनको बाहर करते भी तो किस मुंह से। अब जो भी हम आगे कहने जा रहे हैं, हो सकता है हमारे वर्ड आपको हार्श लगे। उसके लिए धोनी के कट्टर फैन हमें कमेंट में गालियां भी देंगे, लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि एक न्यूट्रल फैन के तौर पर समझिएगा, किसी इंडिविजुअल के फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तुम्हारी बात का सेंस और सही मतलब आपको समझ में जरूर आएगा। हाँ, इससे अच्छे कि रोहित शर्मा, जो आज वर्ल्ड क्रिकेट में ग्रेट ओपनर के तौर पर जाने जाते हैं, उनका ओडीआई में एवरेज करीब 50 के है। उनके नाम ट्रिपल सेंचुरी, T20 में दूसरे सर्वाधिक रन, उनकी एक तगड़ी लेगेसी है। हम ये भी मानते हैं कि उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल निभाया था उनके कप्तान MS धोनी ने। लेकिन ये भी सच है कि एक रोहित शर्मा का करियर बनाने के लिए धोनी ने कितनों के करियर की वाट लगा दी थी, ये आप सोच भी नहीं सकते। माना कि रोहित एक बहुत बड़े टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं थे। उनकी परफॉर्मेंस जीरो थी, न कोई खास एवरेज था, न ही स्ट्राइक रेट। वन मैच वंडर की तरह 10-12 मैच में एक आध बार चलते, वरना रोहित शर्मा ने बहुत सारे मैच खराब किए थे, लेकिन वो धोनी के थे लाडले। किसी भी कीमत पर धोनी उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैच खिलाना चाहते थे, और एक जीरो प्लेयर के लिए बने बनाए हीरोज का करियर तबाह करना शुरू कर दिया, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया में हुई 2012 की कॉमनवेल्थ वैन सीरीज के एक पोस्ट मैच इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया कि हमारी टॉप 3 स्लो है, मैं उन तीनों को साथ नहीं खिला सकता, क्योंकि रोहित को ज्यादा से ज्यादा मैच खिलाने हैं। तब किसी मैच में सचिन, किसी में सहवाग, तो किसी में गंभीर को बदल बदल कर खिलाया जाने लगा। अब माना सचिन तब 38, सहवाग 34 के हो चुके थे, लेकिन गंभीर सिर्फ 29 के थे, अपने करियर की पीक पर थे, जो कि एक के बाद एक मैचेस जिता रहे थे। उस सीरीज में उनकी 92 और 91 की मैच विनिंग पारी ने उनका फॉर्म दर्शा दिया था। सहवाग अभी भी तूफानी शुरुआत दे रहे थे, और सचिन तो थे ही रन मशीन। पर क्योंकि धोनी को यह रास नहीं आया, तो उन्होंने फिर से रेस्ट के नाम पर इन्हें ड्रॉप करना शुरू कर दिया, जिससे इनकी परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बैड फेस दिखा। लेकिन हाइपोक्रेसी तो देखिए, जब इंडिया एक के बाद एक मैच हारता गया, तो जनाब ने तीनों को उठाकर ही प्लेइंग 11 में डाल दिया। लेकिन उस टीम के कप्तान गौतम गंभीर अब भी रिटायर में थे, जिन्हें उस सीरीज में इंडिया का टॉप स्कोरर होने के बावजूद आते ही वाइस कैप्टन से हटा दिया गया। परफॉर्मेंस तो पूरी टीम का खराब था, लेकिन इसके बाद गंभीर की टीम से परमानेंट छुट्टी हो गई। सहवाग का भी बोरिया बिस्तर बंद, सचिन तो खुद ही रिटायर हो गए, लेकिन कप्तान को नहीं बख्शा गया। धोनी की रोटेशन पॉलिसी पर दबाकर क्रिटिसिज्म हुआ। बिशन सिंह बेदी ने उन्हें शेयर नॉनसेंस कह दिया। गावस्कर ने तो ये तक कह दिया कि अगर यंगस्टर की इतनी ही चिंता है, तो खुद बाहर क्यों नहीं बैठ जाते। माना कि धोनी को एक यंग टीम खड़ी करनी थी, लेकिन जो बर्ताव इन दिग्गजों के साथ किया गया, क्या वो ऐसा कुछ डिजर्व करते थे? इससे बात साफ हो गई थी कि धोनी इन सीनियर प्लेयर्स से खुश नहीं थे। ये रन बना रहे थे, उसके बावजूद भी नहीं। ये बात भी क्लियर हो गई कि धोनी का रवैया इनके साथ सही नहीं था। सहवाग तो पहले भी 2008 के अपने हार्ट ब्रेकिंग ड्रॉप होने पर खुलासा कर चुके हैं। गंभीर को वैसे ही कोई बैकिंग नहीं मिली, पॉलिटिक्स से इनका करियर खत्म हो सकता था, बदकिस्मती से वही हुआ। इस पर समय समय पर आज भी प्लेयर्स अपने बयान देते हैं। सहवाग आज भी साफ कहते हैं कि उनसे धोनी ने कोई डायरेक्ट बात नहीं की थी स्लो फील्डिंग या बैटिंग के बारे में, सीधा मीडिया में जा बोला था। गंभीर तो सरेआम इस रोटेशन पॉलिसी को गबाड़ा कहते हैं। तो इस तरह एक रोहित शर्मा को बनाने के लिए धोनी ने सचिन, सहवाग और गंभीर के करियर की लंका लगा दी थी।
अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या बेतुके तरीके से इनकी छुट्टी करना और बिना सिर पैर वाली रोटेशन पॉलिसी से टॉप 3 का करियर खत्म करना कोई सेंस वाली बात थी।